हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश वाईफाई स्ट्रीट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं। आपका डेली करंट अफेयर्स है जो कि एसएससी हो आपका, या रेलवे, या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी, कोई भी आपका हो, ठीक है। उसके लिए आपका, यानी कि आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या रेलवे की कर रहे हो, या एनटीपीसी, रेलवे की एनटीपीसी हो, या रेलवे का ग्रुप डी हो, या कोई भी हो, उसके लिए आपका करंट अफेयर्स जो होता है बहुत ही मेन फैक्टर होता है। उसे आपको डेली बाय डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं उस एग्ज़ाम में आपके आ सकें और आप एग्ज़ाम में अच्छे से डेली करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है उसे अच्छे से कर सको। तो यहाँ पे मैं आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 23/12/2020, ठीक है, 23/12/2020, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे 23 के, और रोज़ रात 8 बजे आप आ जाइएगा लाइव। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स आपका एसएससी रेलवे का, और जो भी है, जो जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसका मैं करंट अफेयर्स करवाता हूँ। तो डेली आप जुड़ जाइएगा मेरे साथ रोज़ रात 8 बजे। और यहाँ पे आपको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आ जाए और आप जुड़ सकें डेली करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक आपकी किसने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जयराम रमेश, यानी कि जो जयराम रमेश हैं आपके, उन्होंने क्या किया है कि हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक को लिखा है। और अगर बात करें जयराम रमेश की, तो ये क्या है, कर्नाटक की जो राज्यसभा है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कहाँ के हैं ये, आपके जो कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक आपका कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। तो कर्नाटक की जो राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो ये आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जयराम रमेश के बारे में भी मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन कौन करेगा। यानी कि जो आपका हाल ही में एक आपका प्रोग्राम होगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, 2020, यानी कि 2020 का, उसका उद्घाटन कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस समय के आपके इंडिया के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की हाकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर। और बात करें अगर सिंगापुर की, तो सिंगापुर के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। एक तो है मलेशिया, आपको मतलब जहाँ पे अगर कोई भी देश या कुछ आए, उसकी करेंसी, उसके गवर्नर, उसके सीएम, और ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सिंगापुर है उसके पड़ोसी देश के बारे में आप लोग जान लीजिए कि इसके पड़ोसी देश है मलेशिया, और नंबर 2 इसका है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया। और बात करें इसकी लैंग्वेज की, तो इसकी जो नेशनल लैंग्वेज है राष्ट्र की, तो मलय है, ठीक है, मलय। और आपकी जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज वो है इंग्लिश है, और तमिल है, और मंदरिन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज का। और बात करें इसकी करेंसी की, तो करेंसी यानी कि मुद्रा जो सिंगापुर की है वो इसे कहते हैं सिंगापुर, और यहाँ सिंगापुर और डॉलर, ठीक है, सिंगापुर डॉलर, यानी कि पूरी पूरी हो जाएगी सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर डॉलर जो होता है वो क्या होता है, एक सिंगापुर डॉलर जो होता है आपका 55.31 इंडियन करेंसी के बराबर, यानी कि रुपया जो इंडियन करेंसी होती है उसके बराबर। यानी कि अगर एक सिंगापुर डॉलर होगा तो वो हमारे भारत के 55.31 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आप करेंसी जान चुके हैं इसकी। और यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है, अगर सिंगापुर के प्रेसिडेंट की बात हम करें, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, प्रेसिडेंट हैं इसके हलीमा याकूब, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, हलीमा याकूब, यानी कि इसकी जो स्पेलिंग हो जाएगी HALIMAH, हलीमा, और याकूब, ठीक है, YACOB, याकूब। तो यहाँ पे इसके जो प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब हो जाएंगे। और उसके बाद अगर पीएम की बात करें हम,
पीएम की बात करें तो यहाँ के पीएम हो जाएंगे ली हसीन लुंग, ठीक है, ली हसीन लुंग, ये आपके क्या हो जाएंगे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे यहाँ के। तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे कि इसके प्राइम मिनिस्टर हो गए और प्रेसिडेंट हो गया और करेंसी हो गया और इसकी लैंग्वेज और पड़ोसी देश, इतना आपको मैंने सिंगापुर के बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे वो भी ये क्लास मिस ना कर सकें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईसाइयों को दिए जाने वाले अनुदान को 20,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में आपको जो ईसाइयों को दिए जाने वाला अनुदान था उसको 20,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। अब बात आई तमिलनाडु की, तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है। तो यहाँ के सीएम का जो नाम है थोड़ा सा बहुत बड़ा है, तो मैं ऐसे आपको बता दूंगा और आप जो है नोट कर लीजिएगा उसको, जिससे बार बार याद करोगे तभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सीएम हैं इडप्पडी, यानी कि अगर शॉर्ट में कहें तो इडप्पडी के गाउंडर और पलिन स्वामी, ठीक है। और यहाँ पे पूरा नाम इनका है इडप्पडी करुप्पा गाउंडर पलिन स्वामी, ओके, इतना बड़ा नाम है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इडप्पडी करुप्पा गाउंडर पलिन स्वामी यहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। और ये जो है आपके 7वें करंट सीएम ऑफ तमिलनाडु, यानी कि जो 7वें आपके वर्तमान सीएम है तमिलनाडु के। फिर अगर यहाँ बात करें गवर्नर की, ठीक है, आप बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ये आपके 14वें करंट गवर्नर हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका सीएम हो गए और यहाँ के गवर्नर के बारे में आपको बता दिया हमने। चलिए चलते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। हाल ही में एमजी वैद्य का निधन हुआ है, वे कौन थे? यानी कि जो अभी अभी एमजी वैद्य का निधन हुआ है, यानी कि उनकी डेथ हुई है, तो वे कौन थे? लेखक, गायक, पत्रकार। तो यहाँ पे ये क्या थे? पत्रकार थे, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार, ओके। और फिर आप इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे दिया गया है, ठीक है। हाल ही में एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे दिया गया है? निम्न में से किसे दिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो हाल ही में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आपका कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है कहाँ पे? गुरुग्राम में। और बात करें अगर गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम को आप गुड़गांव भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। और इसे गुरुग्राम क्यों कहा गया है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि महाभारत काल में जो इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर थे, इंद्रप्रस्थ जो इस समय वर्तमान दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली को कहा जाता है। तो दिल्ली के जो राजा थे युधिष्ठिर थे, उन्होंने द्रोणाचार्य को यह नगर जो है दे दिया था, ठीक है। तो अब चूंकि राजा युधिष्ठिर थे, तो युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, तो गुरु को दे दिया था यह नगर, इसलिए इसे गुरुग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने गुरुग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया क्या होता है गुरुग्राम। और अब इसके बारे में अगर यहाँ की जैसे कि जनसंख्या के बारे में बात करें गुरुग्राम की, तो इसकी जनसंख्या आपकी है 8 लाख, यानी कि 8,76,969, ठीक है। ये आपकी जनसंख्या हो गई कहाँ की? गुरुग्राम की। और यहाँ की अगर भाषा की बात करें हम, तो भाषा यहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है, क्योंकि हरियाणा में स्थित है। और पंजाबी और हिंदी। पंजाबी क्यों? क्योंकि ये पंजाब के जो है पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है, सॉरी,
पंजाब का पड़ोसी राज्य कौन सा, हरियाणा के पास ही में है, इसलिए पंजाबी भी यहाँ पे बोली जाती है और हिंदी तो बोली ही जाती है क्योंकि ये हिंदुस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि आपका जो दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने दी है, तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब बात करते हैं गुजरात के सीएम की, तो सीएम है गुजरात के विजय रूपानी। कौन है आपके यहाँ के जो सीएम हैं वो हो जाएंगे आपके विजय रूपानी। ठीक है, ये आपके सीएम हो जाएंगे यहाँ के। और अगर बात करें, और ये कब से हैं, 2016 से। ठीक है, 2016 से ये यहाँ के सीएम हैं। फिर बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर आपके हो जाएंगे श्री आचार्य देवव्रत। ठीक है, श्री आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये आपके यहाँ के हो जाएंगे गवर्नर। और जो गवर्नर हैं ये कब से हैं यहाँ से, तो इसकी बात करें तो ये आपके हो जाएंगे 21 जुलाई 2019, यानी कि 21 जुलाई 2019 से ये यहाँ के आपके गवर्नर हैं। और गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं, राज्यपाल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ के सीएम के बारे में बता दिया और गवर्नर के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आपकी जो पुस्तक है लिखी है किसने, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैलाश सत्यार्थी ने आपकी जो हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी इतने आपको मैंने बताया है। और इसके साथ साथ आपको हर राज्य के आपके सीएम, गवर्नर और उसके लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट कितनी है, और आपकी लैंग्वेज और करेंसी। ठीक है, करेंसी तो चलिए यहाँ राज्य की नहीं, वो तो आपका जो हर देश की बात अलग होती है। ठीक है, वो अलग क्लास लाएंगे तो उसकी अलग मैं बात करूँगा। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पेयू ने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, फोन पे या गूगल पे या पेटीएम। तो यहाँ पे आपका गूगल पे राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, और अगर आप लोगों ने यहाँ पे इतने क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी मेरी है आकाश पटेल 7714। ठीक है, या फिर मुझे फेसबुक या कहीं पर मुझे आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन अपना, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन आपके हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं इससे अगली क्लास लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जो है मेरी क्लास को मिस ना कर सकें। तो तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।